भगवान हमसे अलग नहीं है, वो हमारे ही अंदर है। हर कोई सही दिशा में सर्वोच्च प्रयास करके देवत्व को प्राप्त कर सकता है। हम सभी अपने ही कमियों के वजह से दुखी होते हैं और अपनी ही गलतियों को हम सुधार कर सुखी हो सकते हैं। इस दुनिया में हर कोई महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में रहने वाले हर प्राणी के अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए और खुद भी शांतिपूर्वक जीना चाहिए और दूसरों को भी शांति से जीने देना चाहिए। हर किसी के लिए हमारे मन में सम्मान तथा करुणा की भावना हमारी उदारता को दर्शाता है। हर प्राणी के प्रति दया भाव रखो, उनकी मदद करो तथा दिल से सम्मान करो। किसी के प्रति भी मन में घृणा भाव मत रखो, क्योंकि घृणा से सिर्फ विनाश होता है। स्वयं से लड़ो, यानी अपने अंदर भरे उन पांचों विकारों के खिलाफ लड़ो, क्योंकि वही हमारे असली दुश्मन हैं। अगर वो हार गए तो हम स्वयं पर विजय प्राप्त करने के साथ साथ अनंत आनंद की भी प्राप्ति कर लेंगे। भगवान ने हम सबको धरती पर भेजा है कुछ महान काम करने के लिए, पर हम सब अपने असली उद्देश्य को भूलकर सिर्फ विकारों के वशीभूत होकर उद्देश्य से भटक गए हैं। ईश्वर उनकी हर पल मदद करते हैं जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। किताबों की उपयोगिता हर किसी को समझ में नहीं आती है तथा अच्छे लोग तथा अच्छी किताबें हर किसी को एक बार में समझ नहीं आते हैं। भगवान मूर्तियों में नहीं, आपकी अनुभूतियों में रहते हैं। भगवान मंदिरों में नहीं, आपके मन में रहते हैं। भगवान प्रसाद नहीं, आपके भावों को ग्रहण करते हैं। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य तथा यौवन दोनों को परास्त कर देता है। कभी भी घमंड या अहंकार में अपना सर ऊंचा मत उठाना। याद रखना कि विजेता भी तभी स्वर्ण पदक पाता है जब वो अपना सर झुकाता है। जो दूसरों को तकलीफ़ें देकर बड़ा खुश होता है वो बड़ा ही मूर्ख होता है, क्योंकि वो अपने ही हाथों अपने खुशियों का गला घोट रहा होता है। दूसरे तो हमारे साथ हमेशा गलत करते हैं, लेकिन हम कौन सा अपने साथ सही कर रहे हैं। मन में क्रोध, नफरत, अहंकार, घृणा, इन सब के द्वारा हम खुद ही अपने आत्मा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बुराई बिल्कुल अंधेरे की जैसी होती है, जो वहीं टिक सकती है जहां ज्ञान का सूर्य नहीं होता है। बुराई जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो सच के सामने बिल्कुल बौनी है। दूसरा हमारे लिए गलत सोच रहा है तो सोचने दे। वो सोच उसके ही जीवन को बर्बाद करेगा, क्योंकि वो जिस मन बुद्धि से सोच रहा है वो उसके ही शरीर में है। और ब्रेन से निकली कोई भी विचार हमारे ही शरीर के ऊपर अपना प्रभाव डालती है। अगर वो बुरे विचारों को मन में रख रहा है तो उस बुरे विचारों से निकली निगेटिव एनर्जी उसके ही शरीर पर बुरा असर डालेगी। अगर हम अपने मन में हर किसी के प्रति अच्छा सोचते हैं तो इससे निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी हमारे ही शरीर को अच्छा फील कराएगी और हमारे ही जीवन में सकारात्मक परिणाम लाएगी।
आज के समय में ज़्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो अपनी अकल के उपयोग के बजाय दूसरों की नकल करते हैं। अगर हम दूसरों की खुशियाँ लिखने वाला पेंसिल नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, पर एक अच्छा सा इरेजर तो बन सकते हैं जो दूसरों के दुख को मिटा सकते हैं। आप सबका दिन शुभ हो।